धुनों की तपस्या चल रही है। धरती हमारी ऋषि मुनियों की बनी हुई, 11 धुनों की हुई, कभी 21 धुनों की हुई, कभी 5 धुनी तपे, कभी अब की बार हमने 7 धुनों की तपस्या। पर देखो औरों को लगते तो वहां पे हमारे कर्म खुलते हैं। भजन हम गर्मी को सर्दी को देखेंगे तो हमारा भजन कहाँ से। हम पौ के महीने में भी हमने जल धारा की है, चरणों की धूड़ के कण के बराबर भी नहीं है। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और फिलहाल मौजूद हूं बरवाड़ा में, जहां तप कर रहे हैं सोनी भक्त उर्फ रविनाथ जी, जिनके आज हम यहां पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ कह दूं तो संजय पहलवान, जिनका हरियाणा में डंका बजा है। और आज इन दोनों से मुलाकात करते और दोनों की मुलाकात आज यहाँ बरवाड़ा मेरे यहाँ हो पाई है। तो महाराज जी प्रणाम। महाराज जी जो तप कर रहे हैं, क्या कुछ तप कर रहे हैं और कितने दिन की तपस्या है? जगदीश अजीजा जी, आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा और खबरों के सागर चैनल का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और उसके बाद में मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए। बरवाड़ा शहर में ये धुनों की तपस्या चल रही है। बाबा गुरु गोरखनाथ जी की मेहरबानी से, उनकी कृपा से, उनकी दुआ से, उनका आशीर्वाद से हम ये तप करते हुए आ रहे हैं इस देश की अखंडता के लिए। और इस देश का सौभाग्य बना हुआ है। ये धरती हमारी ऋषि मुनियों की बनी हुई है, ऋषि मुनियों से चलती हुई ये परंपरा चलती हुई है। तो जो उस परंपरा को हम आगे चलते बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर एक अखंडता बनी रहे, हमारे देश के अंदर सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, सभी के घर में काम धंधा चले और सभी घर में सुख शांति का वातावरण बना रहे और हमेशा माहौल शांत बना रहे। इसी कामनाओं के साथ में मैं एक बार फिर दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा और खबरों के सागर का चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल करके हमारे पास में जी आप इतनी बात कही कि पूरे देश की एकता, अखंडता और शांति के लिए आप तप कर रहे हैं। ये कितना दिन की यहाँ तपस्या, जो 7 धूणे हैं, 7 धूणों में बैठते हैं आप, क्या रहता है? हमारी अलग अलग हर साल इसी जगह पे धूणों की तपस्या होती रहती है बरवाड़ा शहर में ही। कभी 11 धुनों की हुई, कभी 21 धुनों की हुई, कभी 5 धुनी तपे, कभी अब की बार हमने 7 धुनों की तपस्या पूरा उसको क्लोज करके फिर हमने ये तपस्या शुरू की। आज हमारा 20वां दिन था। ये 1.25 महीने तक हमारी तपस्या चलेगी। 1.25 महीने के बाद में यहाँ पे जैसे गुरु पीर महाराज जी का आशीर्वाद होगा, भंडारा भी लगेगा, जागरण भी होगा, सब होंगे। तो महाराज जी जो आप 1.25 महीने की तपस्या है और आपने अभी 20 दिन कर दिए हैं जी, तो जेठ का महीना बहुत गर्मी का होता है। उस गर्मी के अंदर किस तरीके से तपत में रह पाते? देखो ये तो तपत देखो औरों को लगती होगी, लेकिन हमें तो यहाँ पे एक ऐसी से भी ज्यादा बढ़ करके आनंद आता है, क्योंकि भजन होते हैं तो वहाँ पे हमारे कर्म खुलते हैं। भजन होंगे तो हमारा भाग्य होगा। भजन करेंगे जितना ही कर्म बनता चला जाएगा जी हमारा। हमको गर्मी नहीं लगती यहाँ पे। तो ये बताते हैं कि बाहर जितना और आदमी नजदीक जाता है वो बहुत तपत महसूस करता, तो आपको क्यों नहीं गर्मी, क्या कारण रहते हैं? हमारा जो भजन होता है, हमारे भजन से हमारा कर्म बनता है, क्योंकि हम अपना भजन करते हुए जा रहे हैं तो हमारा कर्म बनता हुआ जा रहा है। जितने ज्यादा भजन करेंगे उतना ज्यादा कर्म करेंगे। अगर हम गर्मी को सर्दी को देखेंगे तो हमारा भजन कहाँ से होगा। तो महाराज जी जो तपस्या का तो जेठ में ही करते हैं या जो अपने सर्दियों के अंदर भी होती है, पो के महीने में वहाँ ठंडे पानी की होती है जी, तो उस दौरान भी? ये दिसंबर के महीने में पो का महीना लगता है, तो पो के महीने में भी हमने जल धारा की है। और हर साल मान लो करते हुए आ रहे हैं। कभी मान लो खनौरी, कभी मान लो बुआन, कभी बोस्ती, कभी सहू, कभी बरवाड़ा में, और कभी मान लो अभी आगे एक नया डेरा मिलने वाला है तो वहाँ पे डानी गोपाल हमारी पो के महीने में बुन्ना में फतेहाबाद जिले में पड़ता है डानी गोपाल। तो अब की बार जल धारा हमारी वहाँ पे करने की इच्छा है। कितने वर्षों से महाराज जी इस तप में हैं? ये मैं 2014 से करता हुआ आ रहा हूँ। 11 वर्ष हो गए जी। 11 वर्षों में क्या कुछ अभी जो आपने जनहित में भी काम किए होंगे, क्योंकि संत है, संत का जीवन बड़ा सात्विक है और जन कल्याण के लिए, तो कल्याण में कितना है कि लोगों को लाभ मिल पाए? कल्याण में लाभ हमको तो इस धुने वाले बाबा की अब की बार तो हम इतना चमत्कार मानते हैं कि यहाँ पे एक लड़का आया था आजाद नगर से। ये सभी लोग जानकार है। यहाँ पे हमारे संजय भाई भी पहलवान साहब है, देसी झोटा के नाम से बरवाड़ा में अच्छे मशहूर है। इनका देश में विदेश में डंका बज रहा है। और ये खली अपने इंटरनेशनल जो बॉक्सर हुए हैं खली, उनके शिष्य रहे हैं। उनकी एकेडमी में 4-5 साल निकाल करके आए हैं ये।
इन्हीं की आंखों के सामने एक लड़का आया था, उसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो यहाँ पे आया पिछले शनिवार को, जब वो यहाँ पे आया तो उठ करके उसको 4 आदमी पकड़ के लेके आए थे। जो धुने पे से उठ करके आया तो उनके ऊपर एक ऐसा आशीर्वाद हुआ उस धुने वाले बाबा का। हम कुछ नहीं है, हमारी तो कोई भी औकात नहीं, हम तो किसी भगत के साधु संत महाराज के चरणों की धूल के कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन उस धुने वाले बाबा का एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ उस लड़के को, आज वो अपनी आंखों से देखता भी और गाड़ियों के नंबर तक भी बताता है। तो ये चमत्कार है, यह चमत्कार हुआ है यहाँ पे इस तो धुने पे अब की बार। और भी कोई चौकी वगैरह कोई लगाते हैं फिर इसके बाद में आप? इसके बाद में मैं चौकी लगाता हूँ उकलाना मंडी में, सोनी भगत जी बाबा भैरवनाथ की चौकी के नाम से मेरी उकलाना मंडी में चौकी लगती है जी, जहाँ पे काफी संख्या में सेवक श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। तो महाराज जी जिस तरीके से मतलब चौकी वहाँ और आप बता रहे जलधारा कहीं और, धुने की तपस्या और, तो ये क्या एक जगह क्यों नहीं? एक जगह कर्म नहीं कर सकते जहाँ पे गुरु पीर महाराज जी हमारे से, देखो बड़े भी गुरु पीर महाराज जी बैठे, हमारे गुरु जी का नाम आकाशनाथ जी है, उन्होंने 12.5 साल से ही अभी तक वो खड़े हैं और अभी इनकी बडोपड़ में तपस्या चल रही है। और हमारे जो राजेश नाथ जी जो हमारे दाद गुरु जी है, उनके 18-19 साल से लगभग वो खड़े शरीर है, वो भी अभी मोइला गांव के अंदर खड़े हुए। तो उनका जैसे भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हो तो हम उसी जगह पे ही मान लो वो करते हैं। तो जिस तरीके यहाँ बैठे हैं तो लोगों का आगमन होता है, तो ये सब व्यवस्था कैसे कर पाते? ये सब व्यवस्था सब ऊपर वाले कृपा की होती है, सब परमपिता परमात्मा के इस नगर खेड़े में साधु संतों का काम होता है कि मान लो नगर खेड़े में अलग जगाना। हमने यहाँ पे भजन किया है तो भजन किया है तो उस भजन का कर्म हमें यहाँ पे मिल रहा है। बस भजन करेंगे तो भजनों से ही कर्म बनेंगे, जितना ज्यादा भजन करते जाएंगे उतना ज्यादा कर्म हमारा बनता चला जाएगा। तो और कल्याण के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? और कल्याण के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, खबरों के सागर के माध्यम से जितने से ज्यादा वो शेयर करे, कमेंट करे और इस देश के अंदर खुशहाली बनी रहे, मेरा अखंड, मेरे देश भारत के देश के अंदर अखंडता बनी रहे और मेरे देश के अंदर खुशहाली हमेशा बनी रहे और हरा भरा परिवार हर किसी के घर में बना रहे, हर किसी के परिवार में खुशियां बरती रहे, सभी के काम धंधे में मेरा गुरु गोरखनाथ जी महाराज सभी के घर में खुशियां बरते। तो ये थे हमारे बीच में सोनी भगत उर्फ रवि नाथ जी, जिनके माध्यम से भी जानकारी ली। और अभी हमारे बीच में जो हरियाणा ही नहीं देश के अंदर भी अपना एक डंका बजा चुके हैं संजय पहलवान, संजय पहलवान के नाम से, देसी जोटा के नाम से बताते हैं। तो इनसे भी जान लेते हैं कि आज ये यहाँ कैसे पहुंचे महाराज जी। जी जी। तो संजय जी आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ महाराज जी के पास आगमन का कारण? तो भाई यहाँ लगाना, मैं यहाँ से एक दिन टप रहा था भाई, क्योंकि लगभग इस रोड पे आना जाना रहता है मेरा, तो उकलाना में जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं ये अपना इस रोड पे काफी फ्रूट भी लगते हैं जो मैं खाने के लिए कभी कभार आ जाता हूँ। तो एक दिन मैंने यहाँ पे मेरी नजर गई, तो ये अपने बाबा जी हैं यहाँ पे तप कर रहे थे, तो मैंने देखा। तो फिर अगले दिन फिर मैंने देखा, फिर मैं एक अचानक से मैं वहां से नीचे से बाइक अपनी खड़ी करके बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा और मैंने बाबा जी के अंदर कुछ अद्भुत चीजें देखी, जो कि मैं क्या बताऊं कि कुछ चीज तो काफी अद्भुत मैंने देखी थी। तो इसी कारण मैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए स्पेशल आया और आज फिर मेरा दोबारा बाबा जी से मिलने का और आशीर्वाद लेने का मन कर गया और मैं यहाँ पे आया। डेरे में बाबा तप कर रहे थे 7 धुनों के बीच में, यहाँ पे बाबा जी का मैंने आशीर्वाद लिया। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई ऐसे ऐसे महान साधुओं का आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी पहलवान है, क्योंकि हम भी एक पहलवानी का ही तप करते हैं। तो भाई तो ये बाबा जी हैं भाई, मुझे अच्छे भी काफी लगे हैं भाई, इसी कारण मैं बाबा जी का आशीर्वाद ले भाई। वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।